औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था यूनिट 5 का, और क्वेश्चन 6 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की लेक्चर में हम ये जो बाकी क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 से वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो पहले उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ ए इज इक्वल टू -4 -3 -2 अप टू 4। मतलब ये है कि ए सेट में -4 से लेकर +4 तक तमाम एलिमेंट है। -4 है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये ए सेट है। इसके साथ है सेट बी, तो इसमें कौन से एलिमेंट है? इसमें पॉजिटिव नंबर है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है यू, तो वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसको हमने पढ़ा था कि ये वो नंबर्स है जिसमें जीरो होते हैं, जीरो के साथ साथ इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर क्या कहते हैं? वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ। इसके लिए हमने डिमॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई करना है। तो डिमॉर्गन लॉ को हमने समझा था, इसको हमने पढ़ा था। एंड शो इट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। और फिर इसके लिए जो आंसर हमारे पास आते हैं, इसके लिए हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो या सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ में हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट और इसके साथ दो सेट की ज़रूरत होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन में दरअसल में ए और बी दो सेट्स है और इसके साथ यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? u इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमने लिखा है 0 +-1। तो इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटीजर जो है वो z से डिनोट होते हैं, और वो इस तरह की नंबर है कि अगर हम इसको इसके एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो या दरमियान में हम क्या लगाते हैं? 0। 0 के राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर लगाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसके जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर्स जो है नेगेटिव नंबर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए इंटीजर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इंटीजर्स को कि z इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लगाएंगे 0। 0 ना पॉजिटिव है और न नेगेटिव। अगर यहाँ पर देखा जाए ये +1 है, ये -1, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं +-1। +-1 का मतलब है कि इसमें +1 भी है और -1 भी। इसके साथ हम लिख सकते हैं +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर भी इनफाइनाइट है और इसके साथ जो नेगेटिव नंबर है वो भी इनफाइनाइट है। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है 0 u इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ए सेट लिखा है। तो ये जो दो सेट आते हैं यूनिवर्सल के साथ, तो ये दरअसल में ये ए और बी जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट। मतलब ये इससे बनी है। तो यहाँ से लिया है ए सेट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यहाँ पर हमने देखा है कि -4 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पर मैंने इसके तमाम एलिमेंट लगाए हैं। ठीक है, बी सेट है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10। तो अब डिमॉर्गन लॉ जो है हमारे पास जो है डिमॉर्गन लॉ की दो स्टेटमेंट है, वो दो किस्म की है। पहला क्या है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये पहला है। फिर इसके बाद दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हमने पार्ट 1 लिया है इससे। नाउ 1 नंबर क्या है? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। मतलब ये है, इसको ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि हम पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट। तो नाउ मैंने यूनियन लिया है ए यूनियन बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हम पहले सेट ए लगाएंगे। तो ये सेट ए है। सेट ए की क्या एलिमेंट है? तो यहाँ पर हमने लगाए हैं -4 से लेकर 4 तक है। तो -4 -3 -2 अप टू +4। तो
तो ये इसके एलिमेंट हो गए। फिर यूनियन लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर यूनियन है। फिर है सेट बी, तो सेट बी में पॉजिटिव नंबर है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 अप टू 10। अब हम इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन का मतलब ये है कि ये जो सेट है और ये, तो इसके एलिमेंट हम एक साथ लिखेंगे, इसको हम कंबाइन लिखेंगे। और जो सेट दोनों में जो सेट में जो दो एलिमेंट कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो -4 से है +4 तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो और ये एलिमेंट्स ये स्टार्ट हुए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका यूनियन किस तरह आता है, यहाँ से हम लेंगे -4 -3 -2 फिर -1, ठीक है। फिर इससे हम लेंगे 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, तो 1 2 3 4, और इसके बाद जो है यहाँ पर है 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 से लेकर 10 तक यूनियन में तमाम एलिमेंट आएंगे, तो -4 -3 -2 अप टू 10, ठीक है। तो ये बन गया इन दोनों का यूनियन। इसके बाद हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो हमने कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए कंप्लीमेंट, तो वो हमेशा बराबर होता है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि जिस भी सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस, और वही सेट का हम डिफरेंस लेते हैं। अगर हम बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला ये है कि यूनिवर्सल डिफरेंस बी, ठीक है। अगर हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके मुताबिक क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस, और फिर वही सेट का हम डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर है ए तो हमने लिया ए, बी तो बी, यहाँ पर है ए यूनियन बी तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए यूनियन बी। तो ये कंप्लीमेंट के लिए तरीका है। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस, और फिर ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे यूनिवर्सल सेट, फिर डिफरेंस, और फिर ए यूनियन बी। इसका हम डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हमने लगाया सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 0 + -1 + -2। यहाँ पर हमने एलिमेंट जो है वो इस तरह लगाए हैं ताकि हम आसानी से इस एलिमेंट्स को यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम ये एलिमेंट निकालेंगे और जो एलिमेंट बाकी बच जाते हैं इसको हम लिखते हैं, ठीक है इस तरह। तो यहाँ पर हमने लगाया है, इसके दरमियान हम 0 लगाएंगे यूनिवर्सल में, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल बराबर है सेट ऑफ इंटीजर। इसके पॉजिटिव राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि ये इनफाइनाइट है दोनों साइड पर, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, और ये डिफरेंस लगाए हैं, फिर है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की ये एलिमेंट है -4 -3, मतलब ये है कि -4 से लेकर +10 तक तमाम नंबर है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद यूनिवर्सल सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे और जो इसमें बाकी बच जाते हैं इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम -4 से लेकर +10 तक, यहाँ से हम -4 से लेकर +10 तक तमाम एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम -4 से स्टार्ट करते हैं तो -4 इससे निकल जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या बचता है, -5 इसके लेफ्ट साइड पर, -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो ये -5 से जो है -6 और नेगेटिव नंबर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट बन गई। फिर -5 के बाद यहाँ पर होता है -4, तो -4 इससे निकाला जाएगा, -3 +10 तक ये तमाम एलिमेंट निकाले जाएंगे। तो -4 से -10 तक अगर हम निकाल लेते हैं तो -5 -6 ये नेगेटिव साइड पर बच जाते हैं एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स। और 10 तक अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर फिर बचता है 11 12 13 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दोनों साइड हमारे पास क्या बन गए, इनफाइनाइट नंबर्स बन गए। अब इसके लिए हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमने वेन डायग्राम जो है वो ड्रा किया है, वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो दरअसल में हम 2 सर्कल ड्रा करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है बेसिकली 2 सेट्स है, तो इसके लिए हम 2 सर्कल ड्रा करेंगे और बाहर एक रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल हमें क्या शो करता है, यूनिवर्सल से, ठीक है। तो ये हमने पहला सर्कल ड्रा किया और फिर यहाँ पर हमने दूसरा, और इसका कुछ हिस्सा हम इसमें कॉमन लेंगे क्योंकि अगर ए बी में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो इस पर हम वही एलिमेंट लिखेंगे। तो हमने 2 सर्कल ड्रा की है, तो यहाँ पर हमने लगाया है ए, फिर यहाँ पर हमने लिखा है बी। तो सबसे पहले हम कहाँ एलिमेंट लगाएंगे, हम इस कॉमन एरिया में जो है यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे, फिर बाकी इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, तो ए और बी को देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर वो लिखेंगे सबसे पहले। तो ए में क्या है,
नेगेटिव नंबर है और इसके साथ है 0 1 2 3 4, और बी में 1 से लेकर 10 तक तमाम पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें दरअसल में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी। तो यहाँ पर हमने कॉमन एरिया पर लिखा है 1 2 3 4, तो ये दोनों के लिए कॉमन है, इसको हमने लिखा है। फिर ये जो एरिया है ये ए के लिए है। अब यहाँ हम ए के एलिमेंट्स लगाएंगे, तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 के अलावा, इसके अलावा है 0 -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर हमने लगाए हैं 0, यहाँ पर -3 -1 -2 और -4 ये हमने लगाई है। ठीक है, ये जो एरिया है ये अब बी के लिए है, तो बी के एलिमेंट हम लगाएंगे 1 2 3 4 के अलावा। तो इसमें फिर क्या आते हैं 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हमने लिखा है 5 6 7 8 9 10, तो ये हमने लगाई है। अब यूनिवर्सल सेट की जो एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी यूनिवर्सल में मौजूद है, तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट इसके अलावा बाकी बच जाते हैं इसको हम लिखते हैं। तो यूनिवर्सल में जो है वो तो तमाम 0 है और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर हमने 0 ऑलरेडी लिखा है, इसके साथ -4 -3 -2 -1 ये भी लिखी गई है नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव कौन से नंबर बच जाते हैं फिर यूनिवर्सल में, तो -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर है इसमें, तो हमने रैंडमली कुछ नंबर्स लगाई हैं नेगेटिव। -5 लिखा है यहाँ पर, -6, फिर इसके बाद -7 -8 -100 भी इसमें होगा, -1000 भी होगा, -10,000 भी होगा। ठीक है, तो हमने रैंडमली कुछ नंबर लगाई है। और पॉजिटिव साइड पर अगर हम जाते हैं तो ये जो नंबर हमने लगाई है, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 अप टू 10 हमने लगाई है, लेकिन 11 12 ये जो है ये बाकी रह जाती है यूनिवर्सल में, तो बाहर हम वही एलिमेंट लगाएंगे 11 12 13 एंड सो ऑन। इसमें भी इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर बेशुमार इनफाइनाइट जो है पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो हमने रैंडमली कुछ लगाए हैं 11 12 13 14 एंड सो ऑन। इसमें 500 भी होगा, 5000 भी होगा, 50,000 भी होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो हमने रैंडमली कुछ नंबर्स लगाए हैं। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे, तो हमारा आंसर जो आया है इसको हम शेड करेंगे। तो हमारे आंसर में कौन से एलिमेंट है, -5 -6 एंड सो ऑन, 11 12 13 एंड सो ऑन। मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव से -5 से लेकर इनफाइनाइट तक जो है नेगेटिव नंबर है, और 11 से लेकर आगे जाते हुए 12 13 इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो नंबर्स है ये दरअसल में ये जो बाहर नंबर लगे हैं ये है हमारे पास। ये जो अंदर है ए और बी में, तो ये ऑलरेडी हम इससे जो है ये निकाल चुकी है। तो यहाँ पर हम कौन सा एरिया शेड करेंगे, ये जो बाहर वाला एरिया है ये तमाम एलिमेंट बाहर है इसमें। ठीक है, -5 है, -6 है, -7, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर है नेगेटिव। फिर यहाँ पर है 11 12 13 14 एंड सो ऑन, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम शेड करेंगे, ये बाहर जो एरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इसका वेन डायग्राम। तो मेरे ख्याल में बहुत इजी है। अब इसके साथ जो है हम इसका राइट हैंड साइड जो है ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अब इसका हम राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब इसका हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इसका है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए और बी का यूनियन लिया, फिर इसके बाद हमने कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। लेकिन राइट हैंड साइड में हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद बी कम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद हम बाद में इसका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट जो है जिस भी सीट का हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल डिफरेंस ए। तो यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट का डिफरेंस लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट निकालेंगे और यूनिवर्सल के जितने भी बाकी एलिमेंट बच जाते हैं इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 0 +- 1 +- 2, तो इसको हमने इस तरह लिखा है कि दरमियान में हमने 0 लिखा है, इसके राइट साइड हमने पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड हमने नेगेटिव। इनफाइनाइट नंबर्स है इसमें 0 +1 +2 एंड सो ऑन, इस तरह -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, और डिफरेंस फिर लगेंगे ए सेट। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है -4 से लेकर +4 तक, तो -4 -3 अप टू 4। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल है,
हम इसमें से ये एलिमेंट निकालेंगे। तो इससे कौन से एलिमेंट निकाले जाएंगे? -4, यहाँ पर है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये एलिमेंट्स जो है इससे ये एलिमेंट निकाले जाएंगे और इसमें जो बाकी एलिमेंट बच जाते हैं उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -4 के बाद अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं तो क्या है? -5 है, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक है, और -4, -3 अप टू +4 ये निकाले जाएंगे। फिर +4 के बाद क्या है? +5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इसमें ये एलिमेंट्स बच जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट, लेकिन -4 से लेकर +4 तक की एलिमेंट इससे निकाली गई है। ठीक है, तो ये आंसर बन गया। तो ये बन गया ए कम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद है बी कम्प्लीमेंट। तो वही सेम प्रोसेस है, यूनिवर्सल डिफरेंस भी। ये हमने यूनिवर्सल सेट लगाया है डिफरेंस। फिर इसके बाद बी सेट। तो बी सेट क्या है? 1 से लेकर 10 तक तमाम पॉजिटिव नंबर है, 1, 2, 3 अप टू 10। तो बहुत सिंपल है, हम बस 1 से इसमें यूनिवर्सल में से 1 से लेकर 10 तक पॉजिटिव नंबर निकालेंगे। ठीक है, और जो रहते हैं जो उसको हम लिखेंगे। तो इसमें है 0, यहाँ पर 0 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, 0 नहीं निकाला गया। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर सारे हैं, लेकिन पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर नहीं लिखेंगे, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम लिखेंगे 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बन गया बी कम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम दोनों का क्या लेंगे? ए कम्प्लीमेंट और इसका बी कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो ये है ए कम्प्लीमेंट, फिर है इंटरसेक्शन, फिर है बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट ये सेट है जो कि हमने फाइंड आउट किया है, इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद बी कम्प्लीमेंट, तो ये है। अब इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट जो है वो देखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इन दोनों में कॉमन, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइड पर आ जाए तो यहाँ पर है -5, तो -5 यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या से स्टार्ट होंगे? नेगेटिव में -5 से, -6, -7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5, -6, -7 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड ये इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर है। और अगर हम पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है 5 से, और यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर है वो स्टार्ट हुए है किससे? 11 से। तो यहाँ पर है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें कॉमन जो है पॉजिटिव वो 11 से होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी। तो 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बन गया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यही था, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। और इसके बाद 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है। तो ये जो सेम वेन डायग्राम है, जिस तरह हमने लेफ्ट साइड के लिए ड्रॉ किया था कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, तो यही सेम डायग्राम जो है ये राइट हैंड साइड के लिए भी है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कि वेन डायग्राम फॉर, अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट के बजाय हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और वही जो आंसर है वही इसको हमने शेड किया है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ड्रॉ किया था। तो ये इसका है पार्ट नंबर 1। इसका जो है ये पार्ट नंबर 2 जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह। अगर हाँ इसमें फिर भी आपको कोई मसला आता है तो आप ज़रूर इसमें पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इफ सेट आर। हमें ये दिया गया है कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को है उसको वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली दो है, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर है आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हमें 3 सेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 सेट्स दिए गए हैं। एम सेट है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 11। फिर इसके बाद सेट टी है, एलिमेंट है इसके 1, 3, 5, 7, 9, 11। और सेट एस है तो इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा है कि बहुत इजी है कि हम जो 3 सेट्स अगर हमारे पास है तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। ये हमारे पास 3 सेट है तो हमने इसको इस तरह लिखा है कि M
इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी हम इस तरह लिखेंगे एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं कि हम सबसे पहले एम और टी का जो है इंटरसेक्शन, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे कि हम सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद इसका इंटरसेक्शन सेट एस के साथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में हम फिर क्या करते हैं, या यहाँ पर हमने m और t का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने इसका ऑर्डर चेंज किया और यहाँ पर हमने t और s का इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसका इंटरसेक्शन m के साथ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये स्टेटमेंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो सेम इस तरह हमने यहाँ पर इस तरह किया है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, हमने इसको ब्रैकेट लगाया है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने लिखा है ये। तो इसमें हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, m और t का इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट लगाया है। तो नाउ m इंटरसेक्शन t इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट m, तो यहाँ पर हमने लिखा है सेट m के एलिमेंट जो कि यहाँ पर है 2 3 5 7 11, फिर है इंटरसेक्शन, फिर है सेट t, तो सेट t के एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, ठीक है, 5 दोनों पर है, 7 है और 11, 3 5 7 11 इन दोनों में कॉमन है। तो ये बन गया m इंटरसेक्शन t। फिर इसके बाद ये जो इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया, इसका इंटरसेक्शन अब हम लेंगे सेट s के साथ। तो यहाँ पर हमने सेम इसी तरह लिया है कि m इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन s। तो m इंटरसेक्शन t जो कि हमने फाइंड इक्वल लगेगा यहाँ पर, तो ये हमने फाइंड आउट किया है 3 5 7 11, ठीक है। फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लगाया है। फिर है सेट s, तो सेट s यहाँ पर है 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 4 6 8 10 12। अब इसका इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन, तो ये जो हमारे पास है ये नंबर, ये बेसिकली ऑड नंबर्स है और सेट s में इवन नंबर है। तो इन दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, कि क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जो 3, तो यहाँ पर 3 नहीं है, 5 5 नहीं है, 7 7 नहीं है, 11, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटरसेक्शन किया गया एम्प्टी। तो एम्प्टी को हम इस तरह लिखते हैं कि हम सिर्फ खाली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, या हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका आंसर आ गया एम्प्टी सेट। तो अब हम अगर इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसका राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसका हमने लिया है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है m इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन s। तो यहाँ पर हमने लिखा है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अब t और s का इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट m के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा है नाउ t इंटरसेक्शन s इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट t, तो सेट t के एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11, तो ये हमने लगाए हैं। फिर है इंटरसेक्शन तो यहाँ पर हमने लगाया इंटरसेक्शन। फिर है सेट s की एलिमेंट हमने लगाई है, तो है 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये है इसी एलिमेंट। तो इन दोनों में अब हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो ये दरअसल में ऑड नंबर्स है, ये हमारे पास इवन है। तो इन दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब ये फाइंड आउट हो गया। फिर इसके बाद इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट m के साथ। तो नाउ m इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन s इक्वल टू, पहले है सेट m, तो सेट m के एलिमेंट हम लगाएंगे। तो सेट m के एलिमेंट क्या है, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। फिर है इंटरसेक्शन, यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लगाया है। फिर है t इंटरसेक्शन s जो कि हमने फाइंड आउट किया है, तो वो है एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर बने लगेगा एम्प्टी सेट। तो इसका हम अब इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 2 3 5 7 11 और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये एम्प्टी है। तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये आ गया एम्प्टी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी था और इसके साथ राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ गया। तो इसका मतलब हुआ सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसका, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन।
हमें दो सेट दिए गए हैं, इसके लिए हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें दो सेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो किस्म की है, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो वेरीफाई करना है। फिर क्या है शो, और ये हमारे पास दो सेट है x 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और सेट है 1 2 3 अप टू 10। फिर है शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थ्रू वेन डायग्राम। फिर इसके लिए हमने वेन डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ करना है। तो सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है, सिंपल हमने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है कि x यूनियन y जो कि दो सेट है, अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो ये बराबर होता है, अगर हम इसका जो है ऑर्डर चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने पहले लिखा है x और यूनियन y, तो इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे y यूनियन x, तो इसका आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है x यूनियन y, तो ये बराबर हो जाएगा, पहले है सेट x, तो सेट x के एलिमेंट हमने लगाए हैं वो है 1 2 3, फिर यूनियन यूनियन y, तो y के सेट है ये 1 2 3 अप टू 10। इसका हम यूनियन लेंगे, मतलब इन दोनों सेट का एलिमेंट हम एक साथ लिखेंगे, और जो इसमें कॉमन है दोनों में तो इसको हम एक बार लिखेंगे, तो इसको कंबाइन लिखते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा यूनियन, 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, हम इसे एक लेंगे 1, फिर यहाँ से हम दोनों में 2 है 2 लेंगे, 3 है, ठीक है, दोनों में एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ से हम लेंगे 4 5 6 अप टू 10। तो इसका यूनियन ये बन गया 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट इसमें आ गए। फिर है नाउ वेन डायग्राम फॉर x यूनियन y। अब इसके लिए हम वेन डायग्राम जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो सेट है, तो हमने बेसिकली दो सर्कल ड्रा किए हैं, इसको हमने एक रेक्टेंगल में बंद किया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर एक सेट जो है हमारे पास जितनी भी सेट हो, तो इसके लिए बेसिकली एक बड़ा सेट होगा जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये इसके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट जरूर होगा। अब यहाँ पर ये जो कॉमन एरिया है, सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे सेट, ये जो एलिमेंट हम लिखते हैं तो ये हम सेट से लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3 दोनों में कॉमन है, 1 2 3 हम यहाँ लगेंगे 1 2 3। फिर 1 2 3 के अलावा ये जो एरिया है ये x के लिए, x में कौन से एलिमेंट है, तो x में है 1 2 3, तो हमने लिखे है x में और कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये वैसे खाली छोड़ा जाएगा। और ये जो एरिया है ये y के लिए है, तो अब यहाँ पर हम y के एलिमेंट लगाएंगे 1 2 3 के अलावा, तो यह y के एलिमेंट जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 2 3 इसमें हो गई है। तो फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हमने लिखा 10। तो अब हमारा आंसर जो है इसको हम शेड करेंगे आंसर में जितनी भी एलिमेंट है, तो 1 में आंसर में है 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट है, तो ये तमाम एलिमेंट इसमें है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। हम इसके साथ इस एरिया को भी शेड करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी है, तो इसको हम भी शेड कर सकते हैं। तो यूनियन में जो है दोनों सेट जो है वो शेड हो जाते हैं, तो ये हमारा बन गया x यूनियन y। फिर इसके साथ राइट हैंड साइड जो है सेम इसी तरह है, लेकिन y यूनियन x हम फाइंड आउट करेंगे। तो y यूनियन x बराबर होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट y 1 2 3 अप टू 10 यूनियन सेट x 1 2 3। तो इसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो इससे हमारा आंसर आता है 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो इसी तरह हम लिखेंगे नाउ वेन डायग्राम फॉर y यूनियन x। तो वही सेम प्रोसेस है कि अब हम वही ये जो डायग्राम है इस तरह इसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे, और ये जो एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, जो यहाँ पर b थी 1 से लेकर 10 तक, तो इसको हम फिर शेड करेंगे। ये जो एरिया है ये दोनों के लिए है, तो x और y में कौन से एलिमेंट कॉमन है, वो है 1 2 3, इसमें 1 2 3 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, और y में फिर इसके बाद है 4 है 5 6 7 8 9 और 10। आंसर में क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो ये तमाम एलिमेंट जो है इसमें शेड हो जाएंगे। तो ये हमारा बन गया y यूनियन x, इसके लिए वेन डायग्राम। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो किस्म की है, ठीक है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो कि यहाँ पर गिवन है, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो हमने सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 सेट्स की जरूरत होती है, और यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स है। जी सेट है, इसमें एलिमेंट है 4 8 12 16 20। इसके साथ है सेट डी, तो इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अप टू 11, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक।
सेट एफ है, इसकी एलिमेंट है -1 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। हम सिंपल लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का स्टेटमेंट है कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो 3 सेट हैं, तो सबसे हम पहले एलिमेंट से सेट से स्टार्ट लेंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि जी, फिर इसके बाद है यूनियन, तो हम यहाँ पर लगाएंगे यूनियन, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट, फिर हम दूसरा सेट लिखेंगे डी, और फिर हम लगाएंगे इसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन, और फिर जो तीसरा सेट है वही लगाएंगे। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका हम राइट हैंड साइड इस तरह लिखते हैं कि इस जी को हम लिखेंगे जी, यहाँ पर फिर हम लगाएंगे यूनियन, फिर लिखेंगे सेट डी, इसको अलग ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यह है इंटरसेक्शन, यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन, फिर हम लिखेंगे जी, यहाँ पर फिर ब्रैकेट जी यूनियन, और फिर कौन सा सेट लगाएंगे एफ। तो ये इसका बन गया राइट हैंड साइड। तो सेम इस तरह हमने लिखा है। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी और एफ का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है। नाउ डी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, तो यहाँ पर है सेट डी हमने लिखा है, इसके एलिमेंट है 1 से लेकर 11 तक, 1 2 3 अप टू 11 इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद है सेट एफ। तो सेट एफ के एलिमेंट है -1 0 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 इसमें कॉमन है, फिर इसके बाद है 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 यहाँ से दोनों में है, 4 p दोनों में है। तो इसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 है, तो इसको हमने कॉमन में लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है, इसका हम यूनियन लेंगे सेट जी के साथ। तो नाउ जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, तो ये है सेट जी, तो सेट जी हमने लगाया है 4 8 12 16 20, फिर है यूनियन, यहाँ पर हमने लिखा है यूनियन, फिर है डी इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारे पास है डी इंटरसेक्शन एफ जो कि हमने फाइंड आउट किया है 1 2 3 4। अब इसका हम यूनियन लेंगे। तो यूनियन में हम जो 2 सेट है या 3 सेट है, जितनी भी सेट है कि तो इसके एलिमेंट हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों सेट के एलिमेंट एक साथ लिखेंगे, कंबाइन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो सबसे छोटा एलिमेंट है, मतलब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ताकि हमसे कोई एलिमेंट रह न जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे 1, फिर यहाँ से लेंगे 2, फिर 3, 4 दोनों में है, 4 एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से हम लेंगे 8 12 16 और 20। तो ये हमारे पास बन गया 1 2 3 4 8 12 16 और 20। तो ये है जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इस तरह हम राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आएगा। अब हमने इसका राइट हैंड साइड जो है वो लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो यहाँ पर मैंने लिखा है, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड है जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ, जो कि यह हमने लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जी और डी का यूनियन लेंगे, फिर इसके बाद जी और एफ का यूनियन, और फिर इसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नाउ जी यूनियन डी, तो यहाँ पर इक्वल होगा, तो जी सेट हमारे पास है 4 8 12 16 20, यहाँ पर हमने लगाया है, फिर है यूनियन के बाद है डी सेट। तो डी सेट के एलिमेंट है 1 से लेकर 11 तक, तो 1 2 3 अप टू 11। अब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे, मतलब दोनों के एलिमेंट हम कंबाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेट है, तो ये 1 से लेकर 11 तक तमाम नंबर है इसमें। तो यहाँ पर इसमें अगर हम यूनियन लेते हैं तो 1 से लेकर 11 तक तमाम एलिमेंट इसमें आएंगे, 1 2 3 अप टू 11। तो बेसिकली ये 4 और 8 ये इसमें आ गई। फिर यहाँ पर है 12, इससे लिए जाएगा 16 और 20। तो ये बन गया है जी यूनियन डी। फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जी यूनियन एफ। तो यहाँ पर है जी यूनियन एफ, तो हम यहाँ पर जी सेट लगाएंगे। तो जी सेट है 4 8 12 16 20, फिर है यूनियन हमने लगाया है, फिर है सेट एफ के एलिमेंट है -1 0 1 2 3 4, -1 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका हम यूनियन लेंगे। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों में देखेंगे सबसे स्मॉल एलिमेंट क्या है, -1, फिर यहाँ से हम लिखेंगे 0, फिर है 1 2 3 4 दोनों में है, तो एक बार लिखेंगे 4, फिर यहाँ से हम लिखेंगे 8 12 16 और 20। तो ये बन गया जी यूनियन एफ। अब इसके बाद हम दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो हमने लिखा है नाउ जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ इक्वल टू, तो यहाँ पर जी यूनियन डी जो कि सेट है 1 2 3 अप टू 11, और फिर इसके बाद है 12 16 एंड 20। हमने लगाया है 1 2 3 अप टू 11, मतलब 1 से लेकर 11 तक तमाम नंबर है, फिर है 12 16 और 20।
फिर यहाँ पर है इंटरसेक्शन, यहाँ पर हमने लगाया इंटरसेक्शन, फिर है जी यूनियन एफ, तो जी यूनियन एफ अब जो हमने फाइंड आउट किया है -1 0 1 2 3 4 8 12 16 और 20, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सेट है यहाँ पर 1, तो दूसरे में हम 1 देखेंगे कि 1 है कि नहीं है, तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, दोनों में 1 है तो 1 इसमें आ गया। फिर है 2, यहाँ पर है 2, 2 इसमें, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 इसमें कॉमन है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 4 इसमें, फिर इसमें है 5, तो इसमें 5 नहीं है। 6 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 11 तक तमाम नंबर है। 6 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 8 दोनों में है तो 8 हमने लिखा है, तो 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर है 12, यहाँ पर 12, तो हमने 12 लिखा। फिर है 16, यहाँ पर है 16, फिर 20 20, तो ये इसका इंटरसेक्शन बन गया। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 8 12 16 20, और राइट हैंड साइड में भी सेम यही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो बराबर हो गया किसका, राइट हैंड साइड का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आखिरी क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है, ऑन अ डे ड्यूरिंग रमजान 40 पीपल बॉट डिफरेंट आइटम फ्रॉम अ स्टोर। मतलब ये है कि रमज़ान में जो है 40 पीपल ऐसे है जो कि डिफरेंट आइटम जो है वो बाई करते हैं एक स्टोर से, ठीक है, रमज़ान में। तो इस 40 पीपल में 22 पीपल ऐसे है, 22 पीपल बॉट डेट्स, 22 पीपल ऐसे है जो कि डेट्स बाई करते हैं, एंड 8 पीपल बॉट फ्रूट्स, और इसमें 8 बंदे ऐसे हैं जो कि फ्रूट्स बाई करते हैं, एंड 6 बॉट बोथ डेट्स एंड फ्रूट, और इसमें 6 पीपल ऐसे हैं जो कि कंबाइन क्या बात करते हैं, डेट्स एंड फ्रूट बाई करते हैं, ठीक है। शो दिस इंफॉर्मेशन थ्रू वेन डायग्राम, इस तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि हमें 40 पीपल का डेटा गिवन है, ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम की थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, तो वो है उसकी तादाद है 40। अब इस 40 में ऐसे पीपल जो डेट्स बाई करते हैं, तो पीपल बाट डेट्स, तो इसकी तादाद कितनी है 22। फिर इसके बाद है पीपल बाट फ्रूट्स, ऐसे पीपल जो कि फ्रूट्स बाई करते हैं, तो इसकी तादाद है 8। फिर इसके बाद है पीपल बाट बोथ आइटम्स, तो ऐसी पीपल जो कि दोनों आइटम का मतलब है डेट्स एंड फ्रूट दोनों बाई करते हैं, तो इसकी तादाद कितनी है, वो है 6, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये है 22 + 8 क्या आता है 30, 30 + 6 36, टोटल है 40 और ये बन गए 36। तो इसका मतलब ये है कि 4 पीपल इसमें ऐसे हैं जो कि रिमेनिंग इसके अलावा जो है कोई और आइटम्स वो बाई करते हैं, तो रिमेनिंग बाट अदर आइटम, इसके अलावा रिमेनिंग ऐसे पीपल हैं, मतलब इसकी तादाद है 4 ऐसी पीपल है जो कि अदर आइटम जो है वो बाई करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, तो बहुत सिंपल है। बेसिकली हम जो है 2 सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो 2 सर्कल का जो कॉमन एरिया है, एक सर्कल में हम लिखेंगे ऐसी पीपल जो कि डेट्स बाई करते हैं, दूसरे में हम लिखेंगे कि ऐसी पीपल जो कि फ्रूट्स बाई करते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉमन एरिया है कि दोनों बाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो डेट्स की एरिया में हम लिखेंगे 22, फ्रूट्स के एरिया में हम लिखेंगे 8, कॉमन एरिया में हम लिखेंगे 6, और जो कि इसका यूनिवर्सल सेट होता है जो कि हमें ये तमाम पीपल जो है वो रिप्रेजेंट करती है 40। तो यहाँ पर हम 22 8 और 6 वो तो ऑलरेडी लिख चुके होती है, और बाहर जो एरिया है तो इसमें कितने पीपल रह जाते हैं, इसमें 4, तो बाहर हम लिखेंगे 4। तो चलो इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम ड्रा किया है, इसमें हम ये वैल्यूज जो है ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमन एरिया है, तो ये ऐसा एरिया है, यहाँ पर ये जो है ये ऐसे पीपल को रिप्रेजेंट करता है जो कि दोनों डेट्स एंड फ्रूट्स बाई करते हैं। तो इसमें ऐसे पीपल कौन से है, पीपल जो कि डेट्स एंड फ्रूट दोनों बाई करते हैं, तो इसकी तादाद है 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। ये जो एरिया है ये है डेट्स के लिए, ऐसे पीपल जो कि डेट्स बाई करते हैं, तो इसकी तादाद कितनी है 22, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 22। ये जो एरिया है ये ऐसे पीपल के लिए है जो कि फ्रूट्स बाई करते हैं, तो वो है 8, ठीक है। तो अगर और ये जो हमारे पास ये जो टोटल है ये हमें टोटल पीपल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 22 6 और 8 सब आते हैं, ठीक है। टोटल तादाद है 40 हमारे पास, लेकिन ये अगर इसको हम ऐड करते हैं 22 + 6
और प्लस 8, ठीक है। तो इससे आंसर आता है 36। तो इसमें अब 36 और टोटल है 40। तो 4 पीपल ऐसे हैं जो कि इसके अलावा कोई और चीज़ें जो है वो बाई करते हैं। तो ये जो बाहर जो एरिया है तो यहाँ पर हम अब लगाएंगे क्या 4। तो रिमेनिंग आइटम्स है का मतलब है ये ऐसे पीपल है जो कि इसके अलावा रिमेनिंग या कोई और आइटम जो है वो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं सबको तो इसका आंसर हमारे पास फिर क्या आता है 40। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और ये इसका आखिरी क्वेश्चन था। और आज जो हमने जो रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ा तो ये लास्ट एक्सरसाइज था यूनिट 5 का, ये रिव्यू एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज था, ठीक है। अगर आप को इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।